आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमिक चैनल में। और यहाँ पे सारे प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही सहायक बनेंगे। यदि आपको कोई भी वीडियो में की जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो के क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप चैनल पर ये उपलब्ध हैं और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की पहली वीडियो। आज के हमारे टॉपिक हैं सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो इसी के साथ ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा, क्योंकि हड़प्पा का पूरा स्थल धौलवीर गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खडीर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्यम भाग है जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदारो शब्द का अर्थ बाद में जानेंगे, पहले इसको विस्तार से समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। मोहनजोदारो शब्द से अभिप्राय मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेथ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहत स्नान नगर मोहनजोदारो नगर से ही प्राप्त हुआ था। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा था तथा 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो इसी के साथ हमारा इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी, माउंट ऑफ डेथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पहले विस्तार में जान लेते हैं। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यह आर्यव्रत में त्रगवेदिक काल से ही इसकी खेती की जा रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में माने जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादनों में से कपास सबसे प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से की खोज लोथल की खुदाई किसने की थी? तो चलिए पहले विस्तार में समझते हैं। लोथल की खोज सन 1957 में हुई थी जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में S.R. राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा S.R. राव, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ मिला है? तो इसे भी विस्तार में समझते हैं। सूरकोटड़ा या सूरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
जहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगृह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से घोड़े की लघु मृमूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकोटदा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? लोथल से जानते हैं इसको विस्तार में। लोथल से प्राप्त हुए वस्तुएं युगल समाधि, पतन घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा में जुते हुए खेत, अग्निकुंड आदि सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुई हैं तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना विचार जरूर प्रकट करें।